अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रवास पाकिस्तान के साथ एक बार फिर आपका होस्ट हमजा शाह आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, 25 फरवरी को पेश आने वाला वाकया जहां पे एक लड़की ने अरेबिक कैलीग्राफी ड्रेस में मलबूस थी, वहां पे नाजरीन क्या वाकया पेश आया, ये दुकान आपको मेरा कैमरामैन पीछे दिखा सकता है। हमारे पास मौजूद है एक आईनी शाहिद, इस्लाम, कुरान, हदीस और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें कहते हैं कि सबसे पहले तस्दीक करो, फिर बताओ कि वाकया हुआ गया। आपने देखा KSP शहर बानो ने एक नहायत अहम कारनामा अंजाम दिया, लेकिन हमारे आईनी शाह जो मौके पे मौजूद थे वो बताएंगे कि वाकया क्या हुआ। इनसे ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, ये क्या वाकया पेश है? आप मौके पे मौजूद थे इस वक्त? जी जी, मैं मौके पे मौजूद था। हुआ ऐसे था कि यहाँ से एक लेडीज आ रही थी जिसने वो ड्रेस पहना था। उसके ऊपर लिखा हुआ था अरबी में। देखने वाले बंदे को यही लग रहा था जिस तरह कि अब आपको भी अरबी नहीं आती। एक मिसाल है, ना मुझे आती है ना यहाँ पे खड़े किसी को भी आती है। यहाँ तक कि जो मौलवी आए थे अपनी तरफ से, जो कह रहे थे कि हम मौलवी हैं, उन तक को भी अरबी नहीं थी आती। जब वो यहाँ पे आई है, वो उसके पीछे लगा था। उससे पहले उसने वहाँ पे भी रोका है बाहर में। पीछे लगा हुआ था, उसकी ये दुकान नहीं थी। हाँ, ये दुकान नहीं थी। ये तो इन्होंने तो प्रोटेक्ट किया उसे। उसने पीछे से उसे रोका, उससे कहा जी ये आपने जो सी फ्रॉक पहनी है ये ना पहनो। उसने उसकी बात को इग्नोर किया, वो इधर आ गई है, यहाँ से कुछ खाने लगी है या पता नहीं। पीछे चौक है वो तो काफी ज्यादा दूर है यहाँ से, तो वो पीछे से ही पीछा करता हुआ आ रहा था। पीछे से उसको रोकता हुआ आ रहा था ना। जब वो इधर पहुंचा ना, फिर उसने इसको कहा कि ये तुमने पहना हुआ है, इसको उतारो। टच किया हाँ, उसको कहा कि ये फ्रॉक उतारो। उसने आगे से कहा कि हाउ डेयर यू, आप मुझे टच क्यों कर रहे हो, आप खुदा नहीं हो, ये तो वो। वहां से वो मौलवी साहब नहीं, इसका वो बनता था लड़की का कि उसको कह सकता है, वो आप ही करके बात कर लेता, लेकिन टच अगर उसने किया तो। उसने बहुत प्यार से उससे कहा। नाज़रीन, ये आईनी शाहिद हमारे साथ मौजूद है। वाकये का जो भरपूर अंदाजा ऑब्जर्वेशन कर सकता है वो एक आईनी शाहिद ही होता है, क्योंकि उसने मौके पे सब कुछ देखा होता है। तो इसी से हम पूछ रहे हैं जनाब, फिर उसने उसे मना किया। उसने ये कहा कि यार आप इस तरह करो कि बाया पहन लो और इसे उतार लो। बड़े प्यार से उसने उसे मना किया। वो आगे से उसके साथ लड़की भी बाया वो कहाँ से पहन लेती? वो लेके आई थी साथ, वो लेके आया? ले आते ना बाजार, आपको पता है यहाँ पे तो सब कुछ मिल जाता है। उसने उसे कहा तो वो भाईजान आगे से सीधी हो गया। वहाँ पे फिर आपको पता है इस तरह के काम। हस्बैंड भी थे साथ? उसके हस्बैंड भी थे वो, लेकिन वो चुप करके खड़ा रहा। वो भी कंफ्यूज, प्रेशराइज हो गया। कमाल माहौल हो गया था। हाँ, तो यहाँ पे काफी रश लग गया था, नारेबाजी शुरू हो गई थी, स्लोगन स्टैंटिंग हो गई थी यहाँ पे। वो फिर लड़की भी डर गई। फिर इन लोगों की जो सी दुकान, नारे क्या यहाँ पे लग रहे थे? वो ही खतबे नबूवत, ये जिस तरह लगते होते हैं इस तरह तन से जुदा, गुस्ताखी कुरान और गुस्ताखी के, कह रहे थे कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर मार देंगे। देंगे, यहाँ तक आ गई थी बात। तो ये बंदों ने जो सा उसे दुकान पे बैठाया, प्रोटेक्ट किया। उसके बाद जो सा है ना, अच्छा करो बात आप। उसके बाद उन्होंने जो सा है ना उसको प्रोटेक्ट करके शटर वगैरह बंद कर दिया, जब तक पुलिस नहीं आती। मामला जो है कि उसकी जान तक आ सकती है, आ जानी थी। लोग उन्होंने प्रोटेक्ट किया इस दुकान को हाँ, basically। तो लोग जो सा है ना बाहर काफी रश लग गया था। वहां से लेके वहां तक समझ लिया अगले चौक तक लोग खड़े थे इसी के इंतजार में कि ये बाहर है। तो उतनी देर में वो फिर पुलिस वाली जो सी अफसर है थी वो आई है। उसने आके जो सा है ना उसको बड़े ही जो सा बहादुरी के साथ बाहर निकाला है। निकाल कर आपने मौके पे सारा वाकया देखा है, माशाल्लाह आप शक्ल से पढ़े लिखे लड़के लगते हो। जब ऐसा माहौल डल जाता है, अवाम जब स्लोगन स्टैंड करने लग पड़ती है, तो बड़ा अजीब सा माहौल बन जाता है। ऐसा हादसा भी पेश आ सकता है ऐसे माहौल में। तो किसी ने जरूरत नहीं की या किसी ने ऐसा मुजाहिरा नहीं किया कि कोई रोकने की कोशिश करता? रोकने की बड़ों ने कोशिश की है। रोकने को तो जितने पढ़े लिखे लोग आए थे ना, जो समझदार थे, उन्होंने उसे रोका है। लेकिन आपको पता है फिर जो से लोग जाहिल हों, वो नहीं समझते। वो कोई कहता हमने छुरी मार देनी है, कोई कहता ये कर देना है। हाँ, लेकिन फिर वो पुलिस वाली ने ये है कि उससे बड़े अच्छे तरीके से सेफ करके तो साथ लेगी बच्चा। कितनी देर बाद आई? मौके पे ही आ गई थी, फौरन ही आ गई थी। काम फौरन। इसको कॉल किसने की? जल्द ये यहाँ पे किसी बंदे ने की थी, बल्कि वो जिस मौलवी ने उसे रोका था ना, उसने खुद ही ने पुलिस को कॉल की। हाँ, उसी ने पुलिस को कॉल की। तो उतनी देर में वो आ गई। वो क्या नाम उनका, शेर बानो, वो साथ ले गई उसे। वो साथ ले गई? हाँ जी। तो लोगों ने डाले पे भी हमला वगैरह किया? नहीं, वो पीछे भागे थे, लेकिन वो पीछे भागे थे। हाँ जी। वो फिर चले गया था डाला। उसके जब डाला यहाँ से निकला ना, उसके पीछे लोग भागे थे। फिर डाला स्पीड में था, वो चले गया उधर में। तो वो तो चला गया, तो मौलवी किधर गया? मौलवी भी चले गए, भी साथ गया? नहीं, हाँ, उधर गए हैं, थाने में बैठे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। उसके लिए वीडियो बनी है, शायद आपने वो भी देखी हो, कि लड़की ने माफी मांगी है। तो वहाँ पे मामला खत्म हो गया। तो आप यार हमारे आईनी शाहिद हो, आपने बड़ा बेहतरीन तरीके से देखा है सारा मामला। आपकी राय जो है ना वो बड़ी जरूरी है इस मामले में। अब आपको मैसेज दें, क्या कहना चाहेंगे अगर ऐसी ये रगमाल सूरत हाल बन जाए
تو کیا صورت حال ہونی چاہیے, کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ زیادتی ہوئی ہے اس عورت کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور عورت نے بھی جو سا بحث میں ڈل گئی ہے. اگر اس طرح کے معاملات پیش آ جاتا ہے نا, اگر اس طرح کا معاملات پیش آ جاتا نا, تو بہت ہی پیار سے اس کو کہنا چاہیے تھا کہ اگر میری غلطی ہے میں گھر جا کے چینج کر لیتی ہوں, کیونکہ بائے یا کپڑے بہت ہیں. اگر آپ ایک مسلمان ہو تو ضروری نہیں آپ وہی پہنو, اگر اس طرح کا رش ڈال جائے تو چوائس اس کی اپنی ہے کہ وہ جون سا مرضی ڈریس پہنے, اپنی جان کو سیف کرے بس. ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی عوام جس کو بہت سے لوگوں نے بدنام کرنے کی بھی کوشش کی. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پاکستانی عوام اتنی ان پڑھ اور جاہل نہیں ہے. یہ کچھ لوگوں کی وجہ سے شاید آپ کو محسوس ہوتا ہو, لیکن بہت سے لوگوں کا یہ بیان ہے کہ جناب تصدیق پہلے ضروری ہے, اور جب تصدیق کرنے کے بعد پتہ لگا کہ یار وہ عربی میں کچھ اور لکھا ہوا تھا حلوہ, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ قرآن کی کوئی آیت تھی, تو لوگوں نے اس چیز کو بڑا کنڈیم بھی کیا ہے. ہمارا کہنے کا مطلب, ہمارا پیغام دینے کا مطلب صرف یہی ہے کہ پاکستانی عوام اتنی لاشعور نہیں ہے. ہاں گنے چنے کچھ لوگ ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے معاشرے کو آپ اتنا لا علم نہ سمجھیے. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. آپ نے دیکھا عینی شاہد نے اپنا جواب دیا. چینل کو سبسکرائب کرے اور دیکھتے رہیے پرواز پاکستان.